Hi everyone. So we are starting our first show with Mystique Tarot. So we really want to tell you कि इस हफ्ते आप लोगों का क्योंकि लव लाइफ के बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं तो मैं लव लाइफ के बारे में बताऊंगी और हम सारे स्टार्स को कवर करेंगे लव लाइफ के लिए। सो लेट्स सी इस हफ्ते सबका लव लाइफ जो है वो कैसे चलेगी। इट्स अ वेरी रफ वीडियो, इट्स अ वेरी न्यू वीडियो। जस्ट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट। मैं बस स्टार्ट लेना चाहती थी इसलिए मैंने कहा चलो स्टार्ट ले लेते हैं। तो हम जो है शफल करते हैं पहले सबकी लव लाइफ के हवाले से, जितने भी स्टार्स हैं उनकी लव लाइफ के हवाले से हम जो है स्टार्ट लेते हैं। So this is actually we are starting. So let's see how it goes. सबके बारे में सोच लें अपने अपने आप स्टार्स के बारे में और अब हम शफल करेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे we'll start with एरीज, ठीक है ना। सो लेट्स सी, कार्ड हमने जो है वो निकाल लिए हैं और एरीज के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि उनकी लव लाइफ क्या कह रही है इस ये हफ्ता। सो वी आर स्टार्टिंग, आज की डेट हमारी जो है वो है, जिस दिन मैंने शो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं उसी डेट के बारे में आपको बताऊँगी, 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल 2026। सो लेट्स सी, पहला हम कार्ड निकालते हैं एरीज का। एरीज जो है वो क्या कह रहा है अपनी लव लाइफ के बारे में। ओ तो कार्ड है 10 ऑफ सूट्स। अच्छा, तो उनकी लव लाइफ, द होल जो लव लाइफ है उसको हम देखते हैं। 10 ऑफ सूट्स है, तो ये क्या कह रहे हैं हम ये जानेंगे इसके हवाले से। और उनके जो ये हफ्ता है मोहब्बत का, ये कैसा रहेगा। जो लोग ज़ाहिर बात है अभी रिश्ते में हैं या अभी रिश्ता बनाना चाह रहे हैं और इस हफ्ते में उनके साथ क्या बात होगी, हम ये आपको बताएंगे। इसमें बेसिकली देखने में तो ये लग रहा है कि ये कुछ ऐसा खौफनाक सा कार्ड है, ये पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन ये है कि ये उनकी परेशानी की बेसिकली इस वक्त ख़ात्मा है। और उनका ये भी सीन हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस वक्त उनका दौर जो है ना वो जो गुज़र चुका है, जो पुराना दौर है, वो अब जो प्रॉब्लम्स और जो उनकी लाइफ में जो लड़ाइयाँ थी, इख्तलाफात थे मोहब्बत के, वो उनके ख़त्म हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक नए जो चीज़ है वो शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं से जो एक मिसफॉर्च्यून है, वो कहीं ना कहीं वो पेन और वो जो तकलीफ़ है वो जो है ना, इट्स लाइक वो रहेगा। तो वो अपने बार बार सोचेंगे इस पेन के बारे में, उसको ख्याल भी करेंगे उसके बारे में। और इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग तो नहीं कहेंगे, एक चीज़ एंड हो गई है, मतलब जो उनकी मुश्किलात थी, परेशानियां थी, वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो है ये आया है एरीज़ के हवाले से। तो जो परेशान थे किसी मामले में, अब वो अपने लव लाइफ के मामले में वो अब शायद एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, या हो सकता है उनका चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हो गया हो, कोई एक पुराना एक सिलसिला है वो ख़त्म हो गया हो, और कोई इनकी एक कमिटमेंट था वहाँ से ख़त्म, अब कोई नया कमिटमेंट जो है वो भी शुरू हो सकता है। तो मे बी ये कोई नए कमिटमेंट की बात भी हो रही हो। तो ये भी हो सकता है कि उनको उनको कोई नया कोई एक बंदा आए या बंदी आए उनकी ज़िंदगी में दोबारा से। और अगर शादीशुदा लोग हैं तो उनको वो काफ़ी जो तकलीफ़ में हैं, वो उनका वो चैप्टर, तकलीफ़ वाला चैप्टर ख़त्म हो गया होगा और अब वो दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ दोबारा से जो है वो एक सही तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। दोनों में से अगर कोई भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ था तो वो अब सही हो जाएगा। जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज़ टॉरस। लेट्स सी टॉरस की लव लाइफ जो है वो 4 अप्रैल से इस पूरा हफ्ता 2026 में कैसी रहेगी। तो अब हम ये देखते हैं। और राइट, तो हम टॉरस के बारे में जान रहे हैं। 2026 4 अप्रैल, ये इनका हफ्ता मोहब्बत के लिए कैसा रहेगा।
ऑलराइट, ये आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अब हम देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं से इनकी बातचीत शुरू होगी, कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई स्टार्ट है, कोई रीयूनियन है। अगर लड़ाई हुई हुई है अपने पार्टनर से या अपने लवर से या अपने मोहब्बत करने वाले से, या फिर लड़ाई हुई हुई है उनकी अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो वो जो रिश्ता है वो बेहतर हो जाएगा। और इसमें जो है उनको खुशखबरी मिलेगी, दोनों एक दूसरे से दोबारा एक हो जाएंगे। और रिश्ता जो है ना वो एक होने के बाद वो बेहतर हो जाएगा। इट विल बी मच बेटर देन बिफोर। जिस तरह पहले था ना, वो एक प्रॉब्लम हो गई थी, लड़ाइयाँ हो रही थी और आपस में एक दूसरे से समझ नहीं आ रहे थे, बात नहीं हो रही थी। तो अब टॉरियंस के लिए ये चीज़ एक अच्छा हो जाएगा कि अब उनकी जो है लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक नया स्टार्ट होगा उसी बंदे से ही, या उसी बंदे, कोई नया चैप्टर नहीं खुलेगा, उसी से ही उनके सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो कोई और तलाश करने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक योर पार्टनर इज़ नाइस। थोड़ा सा फॉरगिव एंड फॉरगेट किया करें, चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ऑल राइट, सो नाउ विल कम अप टू नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ Gemini. So let's see what's Gemini's love life is all about. ओके जी, जेमिनाई इस हफ्ता जेमिनाई कैसे रहेंगे, जेमिनाई इसका देखते हैं हम। जेमिनाई की लव लाइफ। ऑलराइट, जेमिनाई की लव लाइफ 4 अप्रैल से इस पूरे हफ्ते में कैसी रहेगी। देखिए, पाँच दफ़ा पूरे हफ्ते की बात आती है ना, जिस तरह अभी हमने टॉरियंस की बात की है, तो एक हफ्ते में उनको मौका मिल रहा है कि वो पैचअप कर ले, तो बिल्कुल पैचअप कर लें। तो अब हम जेमिनाई का देखेंगे कि जेमिनाई की लव लाइफ कैसी है 4 अप्रैल 2026 से। ओ ओके, एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स। अब बात यहाँ पर जो है थोड़ी सी इनकी आ रही है, इसको ये कह सकते हैं कि कोई नया, कोई बिगनिंग हो सकता है, कोई झगड़ा भी हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो। इससे जो है ये वो भी हो सकता है, कोई झगड़ा भी हो सकता है, और कोई इब्तिदा भी हो सकती है, कोई स्टार्ट भी हो सकता है। दोनों चीज़ें इसमें आ सकती है कि बेसिकली तो इसमें ये है कि कोई भी चीज़ की इब्तिदा है, तो हो सकता है उनका रिलेशनशिप बन रहा हो या रिलेशनशिप टूट रहा हो। तो ये इसमें इनका आया है, दोनों चीज़ें आई हैं। तो हो सकता है कहीं पर किसी के ऐसा होगा कि किसी का रिश्ता जुड़ रहा होगा, तो किसी का रिश्ता टूट रहा होगा। तो यहाँ पर लड़ाइयाँ भी आ सकती हैं। जो मेन जो चीज़ है वो ये भी हो सकता है कि लड़ाई भी हो, कोई आपस में झगड़ा भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि अपने ईगोज़ को आपने जो है साइड पे रखना है, लड़ाइयों को साइड पे रखना है। स्पेशली मैं शादीशुदा लोगों की बात करूँ या जिनके रिश्ते बनने वाले हैं, तो अपनी कोई भी बात से छोटी भी कोई बात हो जाए तो उसे दरगुजर करें, इग्नोर करें। दिस इज़ द मोमेंट, दिस इज़ द टाइम जिसमें आपने इग्नोर करना है। बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचना कि आप अभी जो है आप बहुत पावरफुल हैं, मैं पावरफुल ज़्यादा, वो पावरफुल ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। तो आपने बिल्कुल भी झगड़े से दूर रहना। और दूसरा है कि जिनके साथ अभी कोई नहीं है, कोई रिश्ता भी जिनका नहीं बना हुआ, उनका रिश्ता जो है ये ज़रूर बन जाएगा। ठीक है जी। ऑल राइट, ये जेमिनाई हो गए। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कैंसर। सो लेट्स सी कैंसेरियंस का 4 अप्रैल से कैसा रिश्ता है, क्या उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत वाली ज़िंदगी है, लाइफ कैसी होगी उनकी कैंसेरियंस की। सो लेट्स सी। ओके, कैंसेरियन ज़्यादा वेट ना करें, अभी हम कार्ड निकाल रहे हैं आपका 4 अप्रैल 2026 से एक हफ्ते के लिए आपकी लव लाइफ कैसी है। ओके जी, नाइस, गुड लव लाइफ, अच्छी ज़िंदगी है, मोहब्बत अच्छा, भाई बड़ा ज़बरदस्त कार्ड आया आपका तो। और आपका जो लव लाइफ है, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ग्रोइंग, इट्स लाइक एवरीथिंग। किंग जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इस वक्त जो लव लाइफ है वो बहुत ही ज़बरदस्त गुज़र रही है। तो आप
बहुत खुशहाल हैं, अबंडेंस, लॉट्स ऑफ लाइक आपके ग्रेट लव लाइफ, इसको तो हम कहेंगे कि आपके बहुत अच्छी लव लाइफ है इसमें। सो इससे ज़्यादा कुछ कहने को ही नहीं है। इस वक्त तो आप बिल्कुल फिट फाट फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। तो जो शादीशुदा लोग भी हैं वो भी इस हफ्ते में बहुत अच्छा चलेंगे, और जो जिनके रिलेशंस हैं उनके रिलेशंस बनेंगे भी, शादी भी होगी, कोई ना कोई खुशखबरियाँ भी उनको मिलेंगी। उनके लिए जो है ये हफ़्ता बहुत अच्छा है, रिश्ता बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस हफ्ते रिश्ता बना लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ना कोई बात मंगनी, कोई फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के घर भेजें, रिश्ते को पक्का कर लें तो बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ all about Cancerians. Okay, now next is Leo. So let's see what Leo says. Leo का लव लाइफ कैसी होगी ये हम देखते हैं। देखिए मैं बड़ा इस वक्त कैजुअली बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वो पूरा बनाने में बड़ा टाइम लग रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं सबके लिए कैजुअली बना लूँ, लेकिन मैं बना लूँ। लेट्स जस्ट बिगिनिंग होता है ना, स्टार्ट ले रहे हैं तो लेट्स जस्ट स्टार्ट वाली बात है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ज़रा 4 ऑफ अप्रैल की 2026 का लियो की लव लाइफ जो है वो कैसी इस पूरे हफ्ते में। कार्ड निकालते हैं इनके लिए एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। ओह ओके, बड़ा साइलेंट चल रहे हैं आप, बड़े परेशान हैं अपनी लव लाइफ में आप, बिल्कुल खामोश हुए हुए हैं। क्या हो गया आपको लियो? लियो इतने परेशान क्यों हैं आप? यू शुड नॉट, आई थिंक आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन लियो इस वक्त इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी इतना खामोश, इतना उदास नहीं सूट नहीं करता वैसे लियोस पे। लियोस तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मोहब्बत किसी को भी बना देती है, किसी को भी बिगाड़ देती है। तो खैर यहाँ पर जो है 9 ऑफ सूट्स जो आया है, लियो का कार्ड, इसमें बड़े एंजाइटी में है, बड़े डिप्रेशन में अपनी लव लाइफ में। और इसमें ये अंदाज़ा होता है कि उनके अंदर कोई डर और मायूसी भी है, कोई खौफ भी है, कोई परेशानी भी है उनको, कोई मायूसी भी है उनकी लव लाइफ में। चाहे वो शादीशुदा लोग हैं चाहे गैर शादीशुदा हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो अपनी इस डिस्टर्बेंस को आपने दूर रखना है, और हो सकता है कोई ना कोई नुकसान भी उठा सकते हैं इस मामले में। इफ़ देयर सो मेनी डॉग्स अराउंड, इट्स ओके, इट हैपेंस। और क्या करें, आप इनकी आवाज़ें भी सुने। सो वी हैव लॉट्स ऑफ डॉग्स अराउंड, तो इसलिए आवाज़ें उनकी आती रहेंगी, इट्स ओके। आप कॉन्सेंट्रेट करें सिर्फ कार्ड पे। तो लियो, आई मस्ट से कि ये हफ्ता आपका थोड़ा डिप्रेसिव है, बट यू हैव टू टेक फेस करें। देखिए चीज़ें आ जाती हैं, ऊंच नीच हो जाती है, रिश्तों में आपके घबराहट भी होती है, और आप इस वक्त घबराए हुए अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा, या फिर तो आपने कोई चीज़, आपने कोई, आपकी सिलेक्शन सही नहीं है। आप जिस शख्स के मोहब्बत करते हैं या करना चाह रहे हैं, जिसका आपका रिलेशन है, उन लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए नहीं, जिनका भी रिलेशन है वो शायद अभी अपना कोई ढंग से रिलेशनशिप आप कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर इस वक्त जो है ना, आपको चाहिए कोई अपने आप अपने मुताबिक, आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो रिश्ते के लिए। ये ना सोचे बस कोई ना कोई मुझे चाहिए। आपको इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे शख्स की जो आपको ज़हनी तौर से आपके साथ सही हो, बनस्बत इसके कि आप उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब करें और अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब करें। सो डोंट डू इट लाइक दिस। एंड सेकेंडली ये कि जो शादीशुदा लोग हैं वो खामखा अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ईजी हो जाएं, मेक इट बेटर, मेक योर शादी लाइफ लिटिल बेटर। अच्छा जी, ऑलराइट, अब हम आते हैं वर्गो की जानिब। सो वर्गोज, व्हाट्सअप, क्या सीन है वर्गो, क्या हाल है आपके? चले जी वर्गो से पूछते हैं ज़रा वर्गो के हवाले से कि वर्गो की लाइफ कैसी रहेगी पूरा हफ्ता 4 ऑफ अप्रैल। वर्गोस, सो वर्गो का ये हफ्ता 4 ऑफ अप्रैल पे कैसा रहेगा पूरा हफ्ता? लेट्स जस्ट चेक इट आउट। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या कह रहा है इसके हवाले से हम अभी जानते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि ये कोई उलझन है, बड़ी परेशान हुए हुए हैं आप जो है ना, और अपने आप फॉर्च्यून पाने के लिए
आप अपनी मोहब्बत पाने के लिए आप इस वक्त रवां दवा हैं। आप ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, आप कहीं भागना चाह रहे हैं। किस चीज़ से भागना चाह रहे हैं, किस चीज़ से अपने आप को आप जो है वो दूर करना चाह रहे हैं। तो वर्गोस आप बहुत अपने रिलेशन को लेके ना परेशान हो जाते हैं। सो डोंट डू इट लाइक दिस। मेरे ख्याल में तो आपको अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा। आप हर चीज़ में सोचते हैं कि उलझन परेशानी, मोहब्बत में बहुत आप उलझे हुए हैं इस वक्त। अपने मोहब्बत, अपने जो शादीशुदा हैं वो अपने रिलेशंस में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। हर चीज़ का देखें, जहाँ पे उलझन होती है वहाँ सुलझ भी जाती हैं चीज़ें। तो अब आपको ये वो वेज़, वो पाथ, वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जिससे चीज़ें सुलझें। तो और जिनका जो है रिश्ता अभी नहीं हुआ, जो मतलब अभी आपस में शादीशुदा नहीं है, वो भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई। ऐसी चीज़ें ना सोचें। आपको इस वक्त जो है बेसिकली जो सोचना है वो ये सोचना है कि माई लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उस पर आप तवज्जो दें, सोचें। शादीशुदा लोग जो हैं देखें, जो जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आ गया अब उसी से ही आपने बेहतर रिश्ता करना है। तो उस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन आप नहीं भी बना सकते हैं तो भी आप उस रिश्ते में इतना उलझे हुए हैं कि आप खुद डिस्टर्ब अपने आप को कर रहे हैं। फॉरगेट इट। इफ़ समबडी इज़ नॉट गुड फॉर यू, अपने आप को तो आप उलझन में ना डालें। ज़ाहिर बात है छोड़ तो नहीं सकते इस तरह, लेकिन ये कि आप अपने आप को, यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेटर। डोंट डू इट लाइक दिस, डोंट किल योर सेल्फ। आई मस्ट से है। आगे हम चलते हैं। अब वर्गो भी हो गया। लिब्रा, लिब्रा की लव लाइफ देखते हैं कैसी है। So let's find out Libra's love life. Libra's 4th of April में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हम ये जानेंगे ज़रा। So let's see. 4th of April 2026 लिब्रा की लव लाइफ। 5 of Swords। लिब्रा का भी कुछ आ रहा है ऐसा ही कि लिब्रास को थोड़ी हिम्मत पकड़नी पड़ेगी और कहीं पे आप मायूस हुए हैं। आप भी ना, आपको कुछ फील हो रहा है कि आप भी किसी उलझन में हैं। जोश जज्बा ख़त्म हो चुका है, आपकी फीलिंग्स, आपको कुछ क्या परेशानी है आपको जिससे आप जो है अपना जोश और जज्बा जो आपने ख़त्म कर दिया है। हिम्मत नहीं हारनी है। और आपके बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके रिश्तों में ना, बार बार कहीं से कोई झगड़े आ रहे हैं, बार बार कोई परेशानी आ रही है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आई मस्ट से कि देखिए, आपके रिश्तों में परेशानियाँ आएंगी, टेंशनें आएंगी, लेकिन आपने हैंडल करना है उनको। आप गिव अप ना करें। आपके पास देखें, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का आपके पास एक बहुत बड़ा एक सोर्स है जिससे आप अल्लाह से दुआ करें। और आप किसी झगड़े में अगर पड़ रहे हैं तो झगड़े में आप नहीं पड़ें, बल्कि आप उस चीज़ को सुलझाएं। और अगर आपसे कोई झगड़ना चाहता है तो उसको गिव अप ना करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उससे फ़ाइट बैक करें, उसको मोहब्बत से इन चीज़ों को हैंडल करें। एंड आई मस्ट से कि जिसके साथ भी जो भी परेशानी हो, अल्लाह ताला से रुजू करें। आप ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें कि नहीं कुदरती जो कुछ भी होगा होगा, जिस चीज़ें भी ऐसे होना होना। नहीं, कुदरत, अल्लाह सब चीज़ें बदल सकते हैं। अल्लाह ताला, उसके पास ताकत है। इस चीज़ का आपने जो है ना 100% आपने सोच के रखना है। अगर कोई ऐसी फ़ाइट या चीज़ आती भी है तो कोई बात नहीं, आपने उसको हैंडल करना है और आप गिव अप ना करें। आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको कोई पिंच करता रहता, आपको बहुत ज़्यादा आपको पिंचिंग होती रहती है किसी से, आपके जो रिलेशनशिप आपके पार्टनर से, उसको आप बैठ के समझाएं कि अब डोंट पिंच मी, रादर देन यू बिकम एग्रेसिव। और इस तरह से आई थिंक शुड नॉट टेक दैट पिंचिंग। आप जो है ना उसको समझाएं। और अगर नहीं समझ रहा है तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर वही एक बात हो जाती है कि बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बर्दाश्त, अल्लाह ताला से दुआ ये ज़रूर कीजिएगा। खैर, इसमें मैं यही कहूँगी कि आप बहुत चीज़ों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको किसी रिलेशन में भी आपका जो है ना, आपको जब आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी आपको कोई आपके रिलेशन बहुत पिंच करते रहते हैं। खैर, हैज़ टू बी लाइक लिटिल बेटर। इसमें आपने अपने आप को
स्ट्रॉन्ग बना लें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो जी, हाउ आर यू? तो स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो क्या कहते हैं। 4 अप्रैल स्कॉर्पियो क्या कहता है, लेट्स सी। 4 अप्रैल से मोहब्बत वाली ज़िंदगी दोबारा से करते हैं। मैं कुछ और सोचने लग गई थी। ओके 4 अप्रैल स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो कैसा रहेगा स्कॉर्पियो का। ठीक है, ये देखते हैं। लेट्स सी व्हाट स्कॉर्पियो सेज। 4 अप्रैल 2026 लव लाइफ कैसी होगी स्कॉर्पियो की। ऑलराइट, सो दिस some beginning, there's some कोई नया रिश्ता भी आने वाला है आपका लगता है। और दूसरा ये कि आप जो है ना एक जगह पे ठहर गए हैं, मोहब्बत में भी ठहर गए हैं। आप जो है ना कहीं आप अपने आप को ना जल्दबाज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आप रिश्ते में भी जल्दबाज हो गए हैं। रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, अपने रिश्ते को संभाल के अच्छे तरीके से लेकर चलें। और कहीं पर आप भी धोखा दे रहे होते हैं अपने रिश्ते में किसी को, तो डबल माइंडेड हो गए हैं आप। वो ना करें, अपने साथ ये चीज़ नहीं करें, डबल माइंडेड ना हो। और कोशिश करें कि अपने रिश्ते को आप अच्छा बनाएं। डबल माइंडेड हो रहे हैं आप अपने, आप कहीं पर भी आपका कोई भी ऐसा होता है ना, ट्रस्टेबिलिटी नहीं आप में रही है। आप ट्रस्ट खो बैठे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर। आप गिव अप जल्दी कर देते हैं। अगर जिस समय आपको ये बताऊं कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है किसी से, तो आप गिव अप कर देंगे फ़ौरन से, दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, परेशानी होती है, रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग रही हैं किसी की, तो कोई बात नहीं, आप उन बातों को बेहतर तरीके से देखिए। मोहब्बत से ना सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में मोहब्बत से बनाई है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप जो है ना उस रिश्ते को बेहतर बनाने की खुद कोशिश करें, गिव अप ना करें। कई बार पता है हम ना स्टोरी मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। हम खुद ब खुद सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। आई थिंक सो, आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट गुड, ये बंदा जो है ये मेरे लिए सही नहीं है। कभी हम ये सोच रहे होते हैं कि ये जो शख्स है ये पता नहीं कहाँ जा रहा होगा, किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता, किसी और से मोहब्बत तो नहीं कर रहा। तो हम स्टोरी मेकिंग करते हैं। स्टॉप डूइंग स्टोरी मेकिंग प्लीज़। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स Sagittarians. Let's see what Sagittarians are having in this whole week, 4th of April 2026. Yes, मोहब्बत कैसी रहेगी? ओ कुछ के तो मोहब्बत के बड़े अच्छे कार्ड आए हैं, कुछ के तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशानी वाले आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वॉर की वजह से भी ना आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ऐसी ऐसी बात भी मुझे लग रही है कि आप लोग वॉर की वजह से तो नहीं परेशान हैं, और चीज़ें जो है वो मोहब्बत की तरफ नहीं जा रही हैं। तो प्लीज़ ये जो सिचुएशन होती है ना मुल्क की, दुनिया की, अलग होती है। आपकी मोहब्बत की सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, साइटेरियंस का मसला क्या आ रहा है? साइटेरियंस का जो मसला है वो ये है कि आप भी बहुत इनसिक्योर हैं, एंजाइटी का शिकार हुए हुए हैं, बीमार हो रहे हैं सोच सोच के मोहब्बत के बारे में, और खौफ का शिकार हैं। हो सकता है कि आपको कोई नज़र भी लग गई हो, या कोई जादू टोना भी आपको आपकी मोहब्बत पे करवाया हो किसी ने, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे किसी ने कराया हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो साइटेरियंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। आप जो है ना अपना आप ज़रूर अल्लाह ताला का कलाम पढ़ें कि आपसे जो चीज़ें हैं, जो बैड नेगेटिविटीज़ हैं, ये दूर हो जाएं। तो ये बेहतरीन हल है। और दूसरा ये कि आपने एग्जैक्टली ये चीज़ करनी है कि आप नेगेटिव ना सोचें। आप अपने जो ये है ना, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना दुश्मन बहुत हैं इस वक्त। साइटेरियंस के इर्द गिर्द दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं।
तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें। जो जो आपके आपके मोहब्बत के दुश्मन हैं, हो सकता है कोई भी हो सकता है ये, तो आप अपना जो मोहब्बत का सिलसिला आप बहुत केयरफुल रहें। लड़का लड़की लड़ाइयाँ ना करें, एक दूसरे को टेंशन ना दें। और अगर रिश्ता जो है वो आपका शादीशुदा है तो एक दूसरे का ख्याल रखें, उसमें टेंशनें ना लेकर आएँ। एक दूसरे को आप क्लोजली समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई थिंक व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर मोर एंड मोर एंड मोर, तो आपका मसले सॉल्व होंगे। ऐसे कुछ बिखरती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी, तो उनको आपने जो है समेटना है, सही करना है। प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल सही करें। आपका रिश्ता जो है ना, वो आप ही बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके जो रिश्ते में इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको एक दो अल्फाज में और भी बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत अमेजिंग नहीं है। आपको किसी भी चीज़ का नुकसान भी हो सकता है, आप मायूसी में भी हैं, आप परेशानी में भी हैं, आप अपने रिश्ते को लेकर सही से नहीं चल पा रहे हैं, आपको किसी चीज़ का खौफ भी है, आप आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इसलिए आप रिश्ते को भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। तो आपका जो साथी है वो भी अपना देखे कि उसका कार्ड में क्या है, क्या मसला है। आप अपने भी देखें, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और जैसे मैंने बताया, नज़र भी हो सकती है और साथ में आपका जो है ये भी हो सकता है, क्या कहते हैं इसको, नज़र के साथ साथ जादू भी। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। ओके, नाउ वी आर कमिंग अप टू Sagittarius, okay, Capricorns. Okay, Capricorn, let's see आपका क्या स्टार कह रहा है। कैप्रिकॉन का देखते हैं कि क्या कह रहा है स्टार। ओके, कैप्रिकॉन जो है उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी 4 अप्रैल 2026। पूरा हफ्ता कैसा रहेगा ये आपका। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, तो आपका ये हफ्ता जो है ये कैसा रहेगा मोहब्बत का, ये हम जानते हैं। हाँ, सेल्फिश हो गए थोड़ा मोहब्बत में। हाँ कैप्रिकॉन्स, अच्छी बात है। चलिए, कभी कभी सेल्फिश होना भी ठीक है, लेकिन इतने सेल्फिश ना हो जाए कि आप अगले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दें। और किसी से आप जेलस ना हो। किसी और का रिश्ता अच्छा देख रहे हैं ना, तो उसमें आप जेलसी ना आप लेकर आए। आप जो है ना नेगेटिव हो रहे हैं थोड़ा सा। अपने रिश्ते को लेकर ज़रा सही से चलें। ये 3 ऐसे इस वक्त कार्ड्स आए हैं, जिस तरह लिब्रा है या स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, इनकी पोजीशन कोई लव में बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो आई मस्ट से कि आप जो है अपनी इस रिलेशन को बेहतर करें। और जो आपको लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो, उसमें आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं या कोई लालच आपको आ रही है, तो उसको आप ख़त्म करें। और आपके मियाँ बीवी में भी आपस में रिश्ता एक दूसरे का बेहतर करें। और उसमें भी ऐसा है कि कभी कभार होता है कि जेलसी होती है कि माय हस्बैंड इज़ बेटर देन मी, या माय माय वाइफ इज़ बेटर देन मी, ये वाली चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी चीज़ें आपने माइनस करनी है। एक दूसरे के साथ आपने रिश्ते को अच्छा रखना है। इसी तरह लव लाइफ में भी होता है कि जब आप लव का जो रिश्ता होता है उसमें भी ये वाला मसला आ रहा होता है कि आप एक दूसरे के साथ जो है उसमें भी जेलसी आ जाती है कि कोई आपको देखे नहीं, कोई आपसे कोई बात ना करे। तो ये चीज़ें नहीं करें, और आप ख़ुद भी जो है थोड़ा सा अपने रिश्ते को बेहतर करने, ये ट्रस्ट लेवल होना चाहिए असल में। तो बेसिकली ट्रस्ट लेवल की बात होती है। ओके जी, सो नाउ सेकंड लास्ट स्टार, दैट इज़ एक्वेरियस, एंड लेट्स सी एक्वेरियस में क्या आ रहा है। एक्वेरियस की लव लाइफ कैसी है, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। 4 अप्रैल 2026 पूरा हफ्ता कैसा रहेगा एक्वेरियस का। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वही पहले भी आ चुका है दूसरे भी स्टार में, मुझे याद नहीं किसका, ये आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और आई थिंक नहीं, ये नहीं आया था पहले, अभी तक नहीं आया। ये नहीं आया। सबके अलग अलग ही आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आए हैं सबके।
तो ये जो है ये कह रहे हैं कि आपका जो है कोई आपके ऊपर भी कोई रुकावट या बंदिश है मोहब्बत में। आप अपनी मंजिल हासिल करने के लिए परेशानियों और रुकावटों को फेस करने के लिए तैयार है। कोई आपके ना रिश्ते में कुछ ऐसा मसला आ रहा है, स्पेशली शादीशुदा लोग जो गैर शादीशुदा हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं और वो किसी एंजाइटी या किसी टेंशन में इसमें है, किसी कश्मकश में है मोहब्बत की। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा बर्डन उनको ऐसे लग रहा है, हर चीज़ बर्डन है उनके लिए, रिश्ता भी एक बर्डन बना हुआ है। वो अपना जो चीज़ें हैं उनको वो डिले भी कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है वो किसी भी चीज़ से इस वक्त ना, मोहब्बत से, अपने किसी किसी परेशानी या किसी उसमें फंसे हुए हैं, कुछ काफ़ी सारे मामलात में फंसे हुए हैं। मे बी इस वजह से जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, अपनी मोहब्बत को भी नहीं हैंडल कर पा रहे इस वक्त। सो वो एक अपने आई थिंक बड़े प्रैक्टिकल हुए हुए हैं इस वक्त ये ना, जो कोरियंस हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। और इस वक्त जो वो है उनके, हाँ, रिश्तों में डिले हो सकता है। जो रिश्ता आप कहीं किसी पर देना चाह रहे हैं या किसी से आप मोहब्बत भी करते हैं तो रिश्तों में इस वक्त डिले है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, उनके बहुत जल्दबाजी ना करें आप। तो अभी थोड़ा सा आप रिलैक्स रहें और अपने एंजाइटी और बर्डन्स को आप निकालें। आप बहुत अपने ऊपर बर्डन आपने लिए हुए चीज़ों के, काम के बहुत बर्डन लिए हुए हैं, तो उसकी वजह से भी लव लाइफ जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। और शादीशुदा लोगों के लिए भी सेम है कि बर्डन्स कम करें, एक दूसरे पे तवज्जो लगाते हैं। ओके, पाइसिस, लास्ट वन, पाइसिस। अच्छा जी, पाइसिस क्या कह रहे हैं? पाइसियंस आप क्या कह रहे हैं? लेट्स सी। पाइसियंस, पाइसिस, 4th of April 2026, लव लाइफ कैसी है? लेट्स जस्ट चेक इट आउट। ओके, आपका भी वही है। इस वक्त आप बड़े साइलेंट हैं, बड़े आप एक जगह पे आप बहुत, मैंने देखा है सबके इस दफ़ा जो है ना, बस कुछ के बहुत अच्छे आए हैं और कुछ के जो है बस ठीक ही हैं। और यहाँ पर इनका भी वही वाली बात हम कहेंगे कि कोई नई बिगनिंग है, कोई नहीं, इनका नई बिगनिंग नहीं है इनका, हाँ सही है, सही है, इनका कुछ परेशानियों का एंड है, जादू का एंड है, टेंशनों का एंड है। तो मोहब्बत की जो ज़िंदगी है उसमें भी कुछ एंडिंग है और कुछ नया शुरू होने वाला है। हो सकता है एक रिलेशन ख़त्म हो पाइसिस का भी, और दूसरा रिलेशन कुछ शुरू हो जाए। और लव लाइफ में जो है इनका ये वाला सिलसिला है। और कुछ इनकी कोई चीज़ें भी एंड हो रही होंगी, कुछ इनके रिश्ते भी एंड हो रहे होंगे। तो उसके बाद फिर कोई हो सकता है एंड हो चुका हो, लाइक महीना, 2 महीना, 1 साल पहले, और अब इनकी कोई एक नया रिश्ता इनका बनने वाला हो। तो अब कोई इनको कोई नया शख्स भी मिला हो, चाहे वो लड़की या लड़का, तो एक कोई नई बिगनिंग है। और जहाँ पर शादीशुदा लोगों के लिए उनका कोई हो सकता है कोई झगड़ा हुआ हो, झगड़ा ख़त्म हो गया हो, अब उनके लिए भी दोनों के लिए कोई नई बिगिनिंग है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। पूरा हफ्ता आपका जो है ऐसा, मौका मिलेगा तो बीच में हम एक आध दफ़ा आ जाएंगे आपके किस आपके। जस्ट अ वेरी रफ वीडियो आई मेड, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग अपने बारे में ज़रूर जान लें। देखने में अजीब सा लग रहा होता है, सुन लें अगर समझ ना आए देखने में, बट दिस इज़ द बिगनिंग, दिस इज़ माई टैरो कार्ड्स बिगनिंग। सो इन्जॉय योर डेस्टिनी। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपका मेरे साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।